यूक्रेन गए थे और अब ताजा हालातों के बीच वो फंस चुके हैं। वहीं बीजेपी का अब कहना है कि सरकार अपने राज्य के नागरिकों को वापस लाने को लेकर एक बेहद गंभीर है। वर्तमान समय में एयर स्पेस की समस्या बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच राज्य के नागरिकों को लाने की कोशिश भी की जा रही है। बता दें कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। साथ ही प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने समस्त जनपदों और जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने अपने जनपदों के यूक्रेन में फंसे नागरिकों का विवरण तैयार कर तत्काल प्रेषित करने के निर्देश भी दिए हैं। इनको आगे कर दिया उन्होंने। निश्चित रूप से ये युद्ध जो है, एक तरफ रूस है और यूक्रेन के पीछे जो तथाकथित लोग हैं, यूक्रेन को आगे कर दिया उन्होंने, अपने आप पीछे हो लिए हैं। तो ये युद्ध की विभीषिका तो कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया का हो। युद्ध तो विनाश का प्रतीक है। हमारी चिंता वर्तमान में सबसे पहले उत्तराखंड के प्रति जो लोग वहाँ हैं और जो देश के लोग हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना, उनको सेफली यहाँ लाना, यही चिंता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि एयर स्पेस अब मिल नहीं रहा है। भारत सरकार के जो प्लेन्स वहाँ गए उनको इवैक्यूएट करने के लिए वो भी जो है एयर स्पेस ना होने के कारण वहाँ खड़े ही रह गए और उनको वापस आना पड़ा। उत्तराखंड सरकार प्रथम दिन से ही बिल्कुल संवेदनशील रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा पीएमओ से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन क्या करें, स्थितियाँ इतनी विकट हो गई हैं कि लगता है कि जब तक एयर स्पेस नहीं मिलेगा तब तक इवैक्यूएशन जो है वो नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड के सीमांत जिला चमोली के दशोली ब्लॉक की योगिता यूक्रेन की राजधानी कीव में मेडिकल शिक्षा के लिए गई थी। रूस यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद योगिता के पिता भारत सरकार से अपनी बच्ची के सुरक्षित वतन लाने की गुहार भी लगा रहे हैं। बता दें कि देश भर में रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन में रहने वाले भारतीय परिजन अपनों को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं और ऐसे में परिजन सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों की वतन वापसी करवाई जाए। चमोली जिले के दशोली ब्लॉक की योगिता वर्तमान समय में यूक्रेन की राजधानी कीव में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। योगिता के पिता हीर सिंह फरसवाण बताते हैं कि उनकी बच्ची का एमडी का 4th ईयर चल रहा है और जब से रूस यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है वो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। गुरुवार को उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी, लेकिन शुक्रवार को ना तो फोन लग रहा है और ना ही व्हाट्सएप पर मैसेज रीड हो पा रहा है। मेरी बालिका जो है अभी वहाँ पे एमडी कर रही है, तरस मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज यूक्रेन कीव में है। और कल रात मेरी बात हुई उसको 10-11 बजे के आसपास, तब से जो है अभी बात नहीं हो पाई है और व्हाट्सएप भी शायद में सब ऑफ ही चल रहा है। तो जैसी बात होगी तो आगे देखते हैं क्या है। रुड़की के शाहपुर गांव निवासी एडवोकेट शराफत अली गोड के बेटे मोहम्मद अहमद गोड भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मोहम्मद अहमद ने नेटवर्क 10 को एक वीडियो यूक्रेन से भेजा है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो इवानो फ्रेंकिस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं जो यूक्रेन में मौजूद है, जहां पर रशिया ने अटैक कर दिया है, जिसके चलते यहां पर बड़ी ही तादाद में भगदड़ मच गई है। उन्होंने आगे बताया कि वहां के मार्केट में स्टॉक भी खत्म हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि यहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पा रहा, जिस कारण उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके अलावा वहां की एटीएम मशीनों में भी पैसे खत्म हो चुके हैं, जिसके चलते यहां पर पढ़ाई कर रहे बहुत से छात्र बेहद परेशान हैं और डरे सहमे हुए हैं। मोहम्मद अहमद ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उन्हें यहां से निकाला जाए और सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। वहीं यूक्रेन पर रूस की सेना लगातार हमला कर रही है और रूस के सैनिकों की गोलियां, बम और मिसाइलों के धमाके का असर भारत के लोगों के दिलों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए बच्चों के परिजन यूक्रेन में हो रहे धमाकों से थरथरा रहे हैं और अपने बच्चों की सलामती के लिए ईश्वर से सिर्फ दुआ की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से बच्चों की सही सलामती भारत वापसी की भी मांग की गई। बता दें कि बाजपुर के मुड़िया निवासी मोहम्मद इस्माइल का पुत्र मोहम्मद ताजिम यूक्रेन के
कीव में मेडिकल शिक्षा के लिए गया हुआ था। इस दौरान मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि उनके बच्चे पूरी तरह से डरे और सहमे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए स्थान परिवर्तन भी कर रहे हैं। वहीं बाजपुर के मुंडिया निवासी मोहम्मद शफी के बेटे शावेद अली भी मेडिकल शिक्षा के लिए यूक्रेन के पोल्टावा में रह रहा है, जहां उन्होंने बताया कि उनके बेटे से जब बात हुई तो उसने बताया कि 30 किलोमीटर की दूरी पर कई मिसाइलों से धमाके हुए और रूस के जेट विमान लगातार हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दोनों छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार से अपने बच्चों की सलामती और घर वापसी की मांग की है। पढ़ता है, चौथे साल का है और इस टाइम वहाँ पे युद्ध चल रहा है बहुत तगड़ा होके, और लाने की सरकार को व्यवस्था करे जल्दी से बच्चे आए वहाँ से, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। अब बात करेंगे रायवाला की, जहां गौरी माफी के वार्ड नंबर 11 निवासी हरीश पुंडीर यूक्रेन की राजधानी कीव में एक होटल में काम करते हैं, जहां परिजनों के मुताबिक हरीश से लगातार उनकी बात हो रही है। हरीश ने बताया कि सुबह होने पर उनके होटल से 30 किलोमीटर की दूरी पर धमाका हुआ, जिसके बाद से वो होटल से बाहर नहीं निकले। हरीश के मुताबिक उनके आसपास के क्षेत्र में करीब 500 लोग होटल और अन्य जगहों पर काम करते हैं, जिनमें से 2 लोग उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं और उनके साथ ही होटल में कार्यरत भी है। वहीं हरीश की सकुशल वापसी के लिए उनके पिता राय सिंह पुंडीर और माता उर्मिला ने भारत और उत्तराखंड सरकार से उनकी सकुशल वापसी की गुहार लगाई। वहीं यूक्रेन में दिनेशपुर का एक छात्र भी फंसा हुआ है, जहां परिजन उसकी सलामती के साथ साथ जल्द से जल्द घर वापसी की दुआ कर रहे हैं। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी बीजेपी नेता दीपांकर राय के बड़े बेटे अमन राय यूक्रेन के खाराकीव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान अमन राय के पिता दीपांकर राय ने कहा कि युद्ध की आशंका को देखते हुए अमन ने 28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। रूसी हमले के बाद परिजन डरे हुए हैं, जहां दीपांकर का कहना है कि फिलहाल उनका बेटा ठीक है, लेकिन उसके हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर दूर सुबह 2 धमाके हुए, जिसमें सभी छात्र भयभीत हो गए हैं। दीपांकर के बेटे ने बताया कि उसने भारतीय दूतावास से छात्रों से संपर्क किया है और उनसे फॉर्म भी भरवाए गए। वहीं उत्तराखंड कैडर के 2 आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, जहां केंद्र सरकार ने शासन के प्रमुख सचिव पद पर तैनात आरके सुधांशु और सचिव अमित सिंह नेगी की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोनों नौकरशाहों के तैनाती के आदेश भी जारी कर दिए गए। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है, जहां राज्य सरकार की मंजूरी के बाद दोनों अफसर उत्तराखंड से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विदा हो जाएंगे। प्रदेश सरकार के कुछ और नौकरशाह भी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में जुटे हैं, जहां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्ध है। हाल ही में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन का भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इंप्लीमेंट हुआ। तो बता दें कि जिस तरह से आरके सुधांशु अमित शाह नेगी की यहां पर नियुक्ति होगी, ऐसे में उत्तराखंड कैडर के दोनों आईएएस अधिकारी हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी, जहां सूत्रों के मुताबिक सचिव वित्त अमित सिंह नेगी की तैनाती भी की जा रही है। इसके साथ ही सहमति वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई, जहां व्यय विभाग में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति की गई है और प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति मिली है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सरकार की तरफ से दी
दी जा रही है, जिसमें सरकार का फिलहाल हस्तक्षेप देखा जा रहा है। और ऐसे में आर.के. सुधांशु, अमित सिंह नेगी की नियुक्ति यहां पर की जाएगी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों को दी जाएगी और दोनों ही उत्तराखंड कैडर के आईएएस है, जहां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 2 आईएएस जाएंगे और जिसमें आर.के. सुधांशु, अमित सिंह नेगी का नाम है और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। तो उत्तराखंड के जो कैडर हैं उनके दोनों आईएएस अधिकारी हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब 2 आईएएस जाएंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन दोनों को दी जाएगी, जिसमें आर.के. सुधांशु, अमित सिंह नेगी की नियुक्ति होगी और 2 बड़े नाम। और अब रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई है, जहां यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों पर सीएम धामी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने के लिए प्रयास भी जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी खुद जानकारी दी, जहां उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज यूक्रेन में फंसे प्रदेशवासियों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को लेकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से फोन पर बातचीत की गई है। और ऐसे में अब यहां पर यह काम तेजी से किया जा रहा है, यानी कि जो प्रयास है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि अजीत डोभाल से बात करने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार भी यहां पर जितनी जागरूकता हो सकती है, जितनी तेजी से यहां पर काम हो सकता है, उतनी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि सुरक्षित यहां भारत वापसी यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की हो सके। वहीं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के निवासी भी बेहद परेशान है। यूक्रेन में बिगड़ते हालातों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों में घबराहट बनी हुई है। दरअसल जनपद के 4 बच्चों समेत अन्य राज्यों के बच्चे भी यूक्रेन में फंसे हैं। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने भारत सरकार से बच्चों को सकुशल भारत लाने की गुहार लगाई, जहां परिजनों ने बताया कि बच्चों की वापसी के लिए 27 फरवरी का एयर टिकट लिया गया, लेकिन देश के बिगड़ते हालातों को देखते हुए अभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। देखिए, अभी कल तक तो बच्चे हमें दिलासे दे रहे थे, वो हम ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं दे, मगर जब कल उन्होंने टिकट कराया, जो रात ये कीव पे हमला हुआ है, तो अब आज जितनी फ्लाइटें बंद हुई हैं, ट्रेनें बंद कर दी गई हैं वहाँ, अब वो बच्चे रात से बहुत परेशान हैं। अब हम भी गुजारिश कर रहे हैं भारत सरकार से, हम भी अब सुबह पेपर भी पढ़ा और अभी भी मीडिया वालों से बात हो रही है, भाई हमारे बच्चे वहाँ से किसी भी तरह से, भारत सरकार से हमारी गुजारिश है, हमारे जो भी भारतीय नागरिक बच्चे छात्र पढ़े मेडिकल में है वहाँ, उनको सब सुरक्षित लाया जाए वापस। वहीं टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा के ग्राम तुनियार के रहने वाले पारस रौतेला के यूक्रेन में कीवी के फंसने से परिजन बेहद चिंतित हैं। पारस के पिता मान सिंह रौतेला और मां प्रतिमा रौतेला ने अपने बेटे की सलामती की दुआ ईश्वर से करते हुए भारत सरकार से अपने बेटे की घर वापसी की गुहार लगाई। परिजनों के मुताबिक पारस रौतेला 2021 से यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। उधर जिला अधिकारी टिहरी एवा आशीष श्रीवास्तव ने भी बताया कि इस संबंध में उन्हें जानकारी है और यूक्रेन में फंसे लोगों के संबंध में और भी जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं, जहां जिला अधिकारी ने कहा है कि आज शाम तक सभी सूचनाएं दी जाएं। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, अभी कुछ मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे फिर भी बच्चे डरे हुए हैं, दिक्कत तो है ही बच्चों के लिए। अब खाने की पीने की कुछ दिक्कत होगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, दिक्कत तो है ही, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन की परेशानी तो झेल ही लेंगे। लिए बच्चे ठीक ठाक चाहिए, बस चाहे 1-2 दिन में आए, 3 दिन में आए, अपने बच्चे घर वापस आ जाने चाहिए। मिली कि वहाँ पे कल ही जानकारी मिली कि वहाँ यूक्रेन पे हमला हो गया है, रशिया ने हमला कर दिया है। तो फिर मैंने वहाँ अपने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ एयरवेज भी बंद हो गया है। बच्चों ने फ्लाइट के टिकट भी कर रखे थे 4 तारीख के, तो वो सब कैंसिल हो गए। कुछ बच्चे कल आ रहे थे तो उनका कल भी वहाँ एयरपोर्ट गया नहीं हमारा। तो मैंने फिर सब जगह अपने जितने भी वो है सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया। उन्हें भी जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ और कॉल्स आ रहे हैं, तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी, जहां से सूचना मंगवाई गई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।